हे सनकादिक ऋषियों, अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित किया हुआ है। सत्यम नास्ति तपशोचम दया दानम न विद्यते उदरम भनिणो जीवा वारका कूटभाषिणा। मैंने देखा कि अब यहां सत्य चले गया है, कोई सच नहीं बोल रहा है। सच में कब लिख दिया था व्यास जी ने? द्वापरो समनु प्राप्ते। कब लिख दिया था व्यास जी ने ये 18 पुराण? और आज वही हो रहा है। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने यहां आकर के देखा सत्य समाप्त हो गया है, सच में सब झूठे हो गए हैं। नहीं हो गए। झूठा किसने बनाया? सबको बोलो तो। मोबाइल ने नहीं बनाया। माँ कहती बेटा कहां हो? घर से बहुत दूर है ना, बस आने वाला हूं। झूठ सबसे बड़ा पाप। आज मोबाइल ने सबको झूठा बना दिया है। कब लिख दिया था? आज हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं मैंने देखा यहाँ सत्य खत्म हो गया है। कोई तपस्या नहीं करना चाहता है, कोई शरीर को नहीं तपाना चाहता है। थोड़ा सा गर्मी लगी नहीं कि एसी में घुस गए, है ना? अरे शरीर को तपाओ, कष्ट करो। बिना कष्ट के भगवान नहीं मिलेंगे, कष्ट करना पड़ेगा। दूध में पूरी नहीं बनती है, बनती है। जरा आज रात बना करके देखना। घर जाना और दूध में पूरी बनाना, मुझे भी देना कल ला करके, हम भी देखें कैसे बनती है। जब तक मंथन नहीं करोगे, तपोगे नहीं, तब तक घी नहीं निकलेगा। तपना पड़ेगा। एक दिन के व्रत लेने से कुछ नहीं होगा, है ना? उसके लिए तो कष्ट करना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि तपस्या भी कोई नहीं कर रहा है, शौच सब अपवित्र है, कोई भी पवित्र नहीं है, किसी में दया नहीं है, दान कोई करना नहीं चाहता है। केवल जीव अपने ही पेट के चिंता में है। सुबह का नाश्ता हो गया, दिन में क्या खाएं? दिन में खा दिया, रात को क्या खाएं? अरे नहीं खाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे क्या? नहीं मरोगे। पानी में भी जीवित रह सकते हो। भोजन उतना ही करो कि हमारा जीवन रह सके। और लोग तो नसें भी भर देते हैं खा खा के, ऐसे भी लोग हैं। तो कहा कि जीव केवल अपने ही पेट को पालने में लगे हुए हैं। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। असत्य भाषी हो गए। आलस, बाप रे पूछो मत। आलस तो इतना हो गया है। और सच में आज वही दिख रहा है। 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं। यही तो आलस है, और क्या है? मंद बुद्धि के हो गए हैं। भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्यहीन हो गए हैं। भाग्य कहां से देगा साथ, जब 10-10 बजे तक सोए रहना है। और तब जा रहे हैं कि नींबू लटका रहे हैं घर के आगे, क्या हो गया होगा, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, काली दाल उड़ोक करके डाल रहे हैं। ऐसा मत करो। सुबह उठना सीखो। भगवान सूर्य के आने से पहले उठो। ठीक 3:30 बजे बिस्तर छोड़ दो। फिर देखो अगर भाग्य नहीं चमकेगा तो नाम बदल देना। पर क्या करें, आज तो सबको आदत पड़ गई टोटके करने की। नहीं पड़ गई आदत, कुछ नहीं होगा इसको करने से। शून्य, हासिल पाई 0। तो मंद बुद्धि के हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। अरे सनकादिक ऋषियों, जो संत कहे जाते थे वे भी पाखंडी हो गए हैं। उनमें भी पाप की प्रवृत्ति हो गई। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। और मैंने देखा कि घरों में केवल स्त्रियों का ही राज्य है। सच में वही हो रहा है, नहीं है? नारद जी कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं लिखा भागवत में, नारद जी कह रहे हैं। ये मत बोलना कि रुद्रप्रयाग से व्यास जी आए वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां लिखा हुआ है कि घरों में केवल स्त्रियों का राज्य। आजकल वही तो हो रहा है। साले सलाहकार बने हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछेगा, आओ साले साहब जरा बताओ तो हम ये कर रहे थे। एक मतलब तो यह है इसका। और दूसरा मतलब क्या है? शालको बुद्धिदायक। सबकी बुद्धि कैसी हो गई है? सियार की तरह। सियार होता है ना, स्वप्न देखता है कि मकान बनाऊंगा, वो मकान आज तक नहीं बना उसका। तो सबकी बुद्धि सियार की तरह हो गई है।